तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्विषेमहि देवैतं यदायुः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अद्वैत स्वरूप हीरापरं भास्कर केशवानंद भाव सहित मैं नमन करूं पूर्ण सच्चिदानंद। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। अद्वैत स्वरूप संन्यास आश्रम लखनपुर केशव कुंज स्थित आश्रम में मंचासीन मेरे वंदनीय 10 नाम अखाड़ा से आए महापुरुष जन और हमारे श्री नंगली दरबार के उपस्थित पूजनीय संत जन और सती साध्वी सदकर्मा हमारे प्यारे संत बहनें, आप धर्मानुरागी सज्जन वृंद, माताओं बहनों प्यारे बच्चों, आज 10 नाम अखाड़ा के उपस्थिति में 10 नाम अखाड़ा निरंजनी अखाड़े के ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर श्री स्वामी केशवानंदपुरी जी महाराज का यह अवतार दिवस मनाया जा रहा है। यूँ तो ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी का जन्म है, परंतु 1938 में उस दिन 26 मई थी। तो इस लखनपुर में हम लोग 26 मई को प्रत्येक वर्ष हृदय सम्राट पूज्य स्वामी जी महाराज के यहाँ जन्मोत्सव मनाते हैं। संत परंपरा जो है हर युग में रहने का ढंग बतलाते हैं। महापुरुष पूर्वजों के सिद्धांतों को वर्तमान जीवन में अपना करके हम लोगों को एक प्रैक्टिकल जीवन देते हैं। बहुत सारे सदग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल कराने वाला कोई महापुरुष नहीं होगा, प्रोफेसर नहीं होगा, तो थ्योरिकल जितना मर्जी आपको ज्ञान हो जाए, आप प्रैक्टिकल प्रयोगशाला में विस्फोट के शिकार हो सकते हो। क्योंकि सोडियम और हाइड्रोजन के मेल से क्या दुर्घटना घटती है आप पढ़े तो हैं, पर सोडियम कहते किसको हैं, जल कहते किसको हैं, विस्फोट क्या चीज़ है, ये अगर प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होगा तो आप झुलस जाओगे। ऐसे हम आप भजनों में, कीर्तनों में, सत्संगों में आत्म कल्याण के लिए, व्यवहारिक शुद्धि के लिए बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल रूप हम लोग न जानते हैं। इसलिए सत्संग भवन में तो बहुत सत्संगी बनते हैं, लेकिन सत्संग भवन से जाकर आप घर गृहस्थी के दैनिक दिनचर्या में जब लगते हो तो वहाँ क्या होता है, आपका क्या स्वरूप है, वो अपने दिल का फोटोग्राफी तुम अपने अंदर कभी एल्बम देखा करना कि गुरु मंत्र लेने से पहले तुम क्या थे, गुरु मंत्र लेने के बाद क्या बने,
और मंत्र लेने के बाद क्या उसके मुताबिक जीवन चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। अगर चला रहे हो तो निश्चय ही तुम सफल होगे। आज जिन महापुरुष का आप जन्म उत्सव मना रहे हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के उस हम लोग एक बाल सुलभ चेष्टा, व्यवहारिक कुशलता तो देखते हैं, उनसे हमने गंभीरता सीखी, उन लोगों से हमने मान अपमान सहन करना सीखा, विषम परिस्थितियों में कैसे रहना चाहिए, ये परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज व श्री सद्गुरु महाराज जी से सीखा है। नहीं तो गाली सुनकर, अपमान सुनकर आदमी तिलमिला जाता है। लेकिन भजन और अभ्यास का आपकी बुद्धि में थिकनेस होगी। जैसे पतली तवा टीन जो डालडे का पीपा होता है, उसके चादर पर रोटी बना सकते हो, रोटी झुलस जाएगी। तवा उस टीन के पतरे से थोड़ा मोटा होता है, काफ़ी मोटा होता है, कम से कम 1 सूत 2 सूत का मोटा हो, उस पर रोटी जलती नहीं है, अपितु पक जाती है। ऐसी जरा जरा सी बात पर आप अगर झुंझला जाते हो, गाली गलौज पर उतर आते हो, मान अपमान पर उतर आते हो, पारिवारिक और आस पड़ोस से झगड़ पड़ते हो, तो समझ जाओ कि तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा ज्ञान एक डालडे के पीपे की बराबर है, जो सहन नहीं कर पा रहा, न तेज आंच को और न तेज ठंड को। ऐसे बंधुओं, हम लोगों को इन महापुरुषों के जीवन चरित्र में अपने चरित्र का गठन करना है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जुना अखाड़ा अलखनाथ, बरेली में अलखनाथ है, सुना होगा, वहाँ 1958 में आए स्वामी जी, और वहाँ पर एक वैद्यनाथ भक्त था जो एक रेलवे कॉलोनी में एक मंदिर बनवा रहा था। एक संत की आवश्यकता थी और स्वामी जी महाराज जी उसमें बहुत नए उम्र के थे। महाराज कोई साधु दे दो, संत न होते, आप मंदिर बनवा सकते हो, पैसे हैं, लेकिन उसका मेंटेनेंस और संस्कार नहीं दे सकते। आपके बीच में हमारे कर्म योगानंद महात्मा हैं, जिनको आप तरसेम जी नाम से जानते हो। ये मेरे गुरु भाई भी हैं और सन्यासी शिष्य भी कह सकते हो, परंतु मैं शिष्य नहीं कहता क्योंकि मेरे गुरु भाई हैं। इनका नाम कर्म योगानंद है। आप लोग कर्म योगानंद से नाम पुकारा करो तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि यथा नाम तथा गुणा। अगर खाली मास्टर तरसेम थे, वहाँ पहुँच जाएंगे कठुआ, और कर्म योगानंद पुरी कहेंगे तो लखनपुर में ही रहेंगे, आश्रम में ही रहेंगे, चिंतन से भी और व्यवहार से। हालांकि ये हमारे बहुत कर्मठ और बहुत निष्प्रिय और माया मोह से रहित अवस्था हमने इनकी देखी है, तभी तो महाराज जी ने यहाँ ड्यूटी लगाई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज प्रत्यक्ष तपोमूर्ति है, क्योंकि हमारा गुरु घर जो है श्री दयालु परमहंस महाराज जी की आज्ञानुसार श्री नंगली महाराज 13 वर्ष नीम का पत्ता खाकर एक जगह रहकर तप किए। नीम का पत्ता खाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन गुरु आज्ञा से 13 वर्ष एक जगह रहकर जो प्राप्त हो उसका साधन किया। आप खीर मालपूड़ा खा करके भी एक आसन पर एक जगह नहीं रह सकते हो। जरूर नानी चाची मामी के यहाँ जाने का दिल कर देता है, शादी ब्याह में जाने का मन कर देता है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी एक कड़वे नीम के वृक्ष के नीचे बैठे और दयालु परमहंस महाराज जी के आज्ञानुसार साधना करें। ठीक वैसे ही श्री नंगल गुरु महाराज जी
घनघोर जंगल में साधना करी। जब मिलिट्री नौकरी से इस्तीफा दे दिए और गुरु महाराज जी के नाम की साधना करते हुए उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र में गए, अल्मोड़ा साइड में, और उन्हीं के आज्ञा के मुताबिक श्री परमपुरी भगवान सेवा साधना करी। सेवा में ऐसी ऐसी बात हुई कि एक दफा नंगली गुरु महाराज जी ठंड के दिन अपने कमरे में बैठे थे चकौड़ी आश्रम में, और सुबह अंगीठी जलानी थी कच्चे कोयले की। अब कच्चे कोयले में आग कहाँ से लाया जाए? एक गुरु भाई ने महाराज जी से कहा कि भाई वहाँ पर आग ले चलो, अंगीठी जलानी है। तवा इधर उधर पड़ी हुई थी और जय गुरु कहकर महाराज जी ने हथेली में ही जलती हुई आग के अंगारों को लेकर महाराज जी के कमरे तक गए और उस अंगीठी को प्रज्वलित किया। बोल श्री गुरु महाराज। ऐसे त्याग में मूर्ति के हम आप शिष्य हैं। ये परंपरा बहुत पुरानी नहीं, बहुत नवीन है। श्री महाराज जी 1985 में ही तो ज्योति ज्योत समाये। उसके बाद परम पूज्य भास्करानंद जी महाराज, जो कि बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन अपने गुरु घर में थापी चलाते थे, धुरमुसा चलाते थे, हाथ में फफोले उठ जाते थे, और ऐसे बैठ के उन्होंने शरीर का त्याग किया है। ठीक ऐसे ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज, महामंडलेश्वर जी महाराज एक दफा बरेली आश्रम में बैठे थे, और यही जेठ का महीना था। सुबह से शाम तक संकल्प जगा कि लोग पंचाग्नि तापते हैं। पंचाग्नि जानते हो? 5 कुंड बना लेते हैं अग्नि के, प्रज्वलित करते हैं 7-8 फुट के दूरी पर, और उसके बीच में आसन लगा के साधना करते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी हवा चले तो उधर की सेंक उनके शरीर को तपाए। या यूं कहो, पंच ज्ञानेंद्रियों की, पंच तन्मात्राओं का जब झोंक आता है, श्रवण का, दर्शन का, गंध का, स्वाद का, स्पर्श का, उस उद्वेग को जो सहन करे वह भी पंचाग्नि ही कहलाती है। पंचाग्नि आप सब गृहस्थ लोग भी ताप सकते हो, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मन में विचार किया कि मैं इस ज्येष्ठ के धूप में, जहाँ रेत भी चने भुनने जोग गर्म हो जाता है, ऐसा बरेली के वो क्या कहते हैं, भूड़ो, रेतीली जगह, आप कभी गर्मी में नंगे पांव सड़क पर चल के देखो, जेठ महीना में जब लू चलती हो। इधर तो लू चलती नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश वगैरह में हमने अभी आकर के देखा, परसों ही तो शाम को आया, बहुत तेज धूप। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक टीला पर बैठ गए, जहां सुबह की सूर्योदय की पहली किरण के साथ और सूर्यास्त के अंतिम किरण के साथ उस टीले से धूप रोशनी खत्म होती थी। और आसन लगा के बैठ गए, और बैठे बैठे सारा दिन बीत गया, और दोपहर ढल गई। बिना पानी पिए, बिना रोटी खाए, बिना जूस पिए उस कड़ाके के धूप में तपते रहे। जब सूर्यास्त हुआ तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सूर्यास्त के कोई आधा घंटा के बाद मेरे को बहुत जोर की प्यास लगी। वहाँ हैंडपंप था, थोड़ा सा पानी पिया, अब पानी पीते ही लगा कि अंदर से आग फूंक गई और मैं नहाऊं। एक हाथ से हैंडपंप चलाए और उस ठंडे पानी में स्नान किए। स्नान करते ही सारा शरीर चटक गया। तुमने टमाटर कभी भुना है ना, चिमटा से भुना है कभी? ऊपर की खाल कैसे निकल जाती है और अंदर का पानी निकल आता है,
ऐसे ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पूरे शरीर का, क्योंकि एकमात्र कौपिन लंगोटी पहने हुए थे, पूरा शरीर चटक गया, खाल इकट्ठा हो गई, अंदर से मांस दिख रहा था, और फिर धीरे धीरे पानी का रिसाव और रक्त रिसाव शुरू हो गया। स्वामी जी महाराज उस घबराहट में एक दर्पण देखे। दर्पण में अपनी काया को देखकर ऐसे लगा जैसे मेरे को कुष्ठ हो गया, स्किन रोग हो गया। लेकिन वो तो तप था, तितिक्षा इसी को कहते हैं, जो भूख प्यास धूप गर्मी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में जो सदा प्रसन्न रहे, अपमान में भी जो खुश रहे, उसका नाम है साधु। उन साधुओं की परीक्षा आप निंदकों के द्वारा होती है। जो साधु की आलोचना करते हैं, सत्यवान पुरुषों के ऊपर आक्षेप करते हैं, उनको ही परीक्षक मानते हैं संत, कि चलो इसके बहाने से हमें कुछ सहन शक्ति करने का मौका मिल रहा है। स्वामी जी महाराज उठे रात में, और एक आईपी गुप्ता थे होम्योपैथी के डॉक्टर, उनके पास गए। देखे स्वामी जी आपको ये क्या हो गया? उन्होंने सारी घटना सुनाई। सुबह से शाम तक की धूप हमने सहन करी है, और नहाते ही ये हालत हो गई। बोले कोई नहीं, सूर्य के ये रिएक्शन हुआ है और आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। उन्होंने 4 पुड़िया दवा दी, मात्र 4 पुड़िया। बोले एक पुड़िया भी खाओ, एक कल परसों चौथ खाना, और आप ठीक हो जाएंगे। पुड़िया जीभ पर डालते ही रक्त स्राव बंद हो गया। दूसरे दिन पुड़िया खाई, पूरा खोंट हो गया, और तीसरी पुड़िया खाई, वो खोंट डस्ट बन करके उड़ गया, और चौथी पुड़िया खाई, पूर्ववत दिव्य काया उत्पन्न हो गई। परम पूज्य स्वामी जी बहुत दिव्य काया वाले थे, दिव्य बुद्धि वाले थे। उनका कोई वचन हमने खाली होते हुए नहीं देखा। उनके एक एक संकल्प 7 धरती फाड़ के ऊपर उठते हुए हमने देखा। तो ज्यादा न कहता हुआ उनके जीवन चरित्र पर आज जो, जैसे मास्टर जी ने कहा, उनकी तस्वीर ऐसे नहीं पूजी जाती, उन्होंने अपने दर पर आए हुए लोगों की तकदीर बदल देते हैं, तकदीर बदल। आप उनके दर पर आए हैं, आपके दुख में जीवन, आपकी दारिद्रता, आपकी अज्ञानता, आपके जीवन का अभाव दूर हो, इसके लिए आपको सेवा और सुमिरन 2 परिकल्प दिया है। क्यों? कि मौजूदगी में आप सेवा करो और घर में सुमिरन करो। क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध जो है सेवा और सुमिरन का है। और इस सुमिरन को हर वक्त याद रखो कि जब गुरु महाराज जी ने आपको उपदेश दिया था तो आपके सिर पर हाथ रखा, आपसे कुछ संकल्प करवाया, आपके कान में कुछ मंत्र दिए, उस एहसास को ही बनाए रखोगे तो तुम इस मोह माया के जीवन में परम सुख परम आनंद को प्राप्त होगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे छोटा बच्चा सोता है, माँ को ऐसे टटोल के देखता है, अगर वो तकिया भी रख दो तो सोचता है कि मेरी माँ सो रही है, निश्चिंत होके सोता है। और मोह निशा कर सोवनहारा, ये हम मोह निशा पे शयन कर रहे हैं और नाना प्रकार के ख्वाबों का स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन सतगुरु का एहसास नहीं है। सतगुरु के सानिध्य का एहसास रखो तो आप घर में जब भी क्रोध होगा, आपके व्यवहारिक जीवन में जब द्वंद्व होगा, बच्चे आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, उस समय भी आप प्रसन्न रहो तो देखो आपके जीवन में कितना चमत्कार होता है। बिल्कुल चमत्कार होगा और आपको देखकर आपके बच्चे भी महान बनेंगे। आप एक अच्छी माँ बनो, एक अच्छे पिता बनो। अच्छे माँ बाप के बेटा बेटी ही अच्छे बेटा बेटी बनते हैं
और जो अच्छा बेटा बेटी बनते हैं वही आगे आगे चल करके अच्छा नागरिक और अच्छा नारी बनती है। तो आपके कुशल भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ आज परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के अवतार दिवस का आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके जीवन की शुभकामना करता हूँ। कहने को तो बहुत है, और हमारे पूर्व संत बहनों ने भजन के माध्यम से हमारे 10 नाम अखाड़ा जो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा प्रतिपादित 10 नाम संन्यास है, इस सनातन धर्म के ध्वज को धारण करने के लिए, ये तो बांस पर तुम ध्वज लगाते हो ना झंडा, संत लोग अपने शरीर पर झंडा लेके चलते हैं। ये धर्म स्वरूप है। इसलिए कहा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा और सादर सेवत समन कलेसा। इन संतों की श्रद्धा पूर्वक जो सेवन करता है, दर्शन करता है, समर्पण करता है, उनके जीवन के समस्त कलेशों का नाश होता है। हरिओम तत्सत। हाथ जोड़ो, झोली फैलाओ और गुरु महाराज जी से एक आशीर्वचन मांगो। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव। और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारे से। और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारे से। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में हमारे गुरु भाई श्री यशपाल सराफा जी भी आए हैं, और पठानकोट से अशोक शर्मा जी, सुदर्शन शर्मा जी, और इर्द गिर्द के ये हमारी सभी संत बहनें, हम लोग एक साथ मिलकर गुरु महाराज जी के भरमाड़ में, पंचकुला में जगह जगह सेवा करी है। आज वो सारा स्मरण हो रहा है। इन संत मूर्तियों को देखकर भी मैं धन्य धन्य कृत्य हूँ। यदा कदा आप संत लोग इस दरबार में आते रहा करें। संत तो हमारे मेहमान हैं, असली रिश्तेदार महाराज जी कहते सन्यासी गणी हैं। तो कर्म योगानंद जी के पुरुषार्थ को बहुत बहुत बधाई, जो इतनी गुरु भाई बहनों को, विशेषकर इतने संत जनों को यहाँ एकत्रित किया। मैं इनको भी साधुवाद देता हूँ। गुरु महाराज इनको शक्ति सामर्थ्य दें और इनके संकल्प और प्रबल हों। गुरु महाराज जी के नाम का खूब प्रचार प्रसार करें, यही मैं शुभकामना एक संत के नाते और कर्म योगानंद जी के लिए देता हूँ। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब पंचज्योत श्री गुरु महाराज जी की पावन आरती होगी। आप अपने स्थान पर सब खड़े हो जाएंगे और अग्नि ज्योत प्रज्वलित कर और आरती होगी। प्रज्वलित करो।